Hello children, today we will learn Science Chapter 1. The name of the chapter is Living Things and Non-Living Things. I think you all know what is living thing and what is non-living thing, okay? But here we will learn more about living and non-living things. So let's start that. We see a lot of things around us. हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कलरफुल फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन्स, माउंटेन्स एंड एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा. जैसे कि बर्ड्स है, कलरफुल फ्लावर्स है, एनिमल्स है, कंप्यूटर्स है, एरोप्लेन्स है, माउंटेन्स है, एयर कंडीशनर्स यानी कि एसीज़. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ों को हम लिविंग या नॉन लिविंग में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. नाउ लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. जिसमें लाइफ है, जो जिंदा है, उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. दे कैन ग्रो, ब्रीद एंड रिप्रोड्यूस. वो ग्रो होते हैं यानी कि छोटे हैं तो छोटे से बड़े होते हैं, वो ग्रो होते हैं. ब्रीद करते हैं यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब है अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस करना. जैसे कि एक बड़ा सा प्लांट है या बड़ा सा ट्री है, तो उसके सीड्स को अगर हम ज़मीन में डाल दे तो उसमें से दूसरा प्लांट ग्रो होता है. देन कैट है तो कैट का बच्चा आएगा, बेबी आएगा. किटन, डॉग है तो पप्पी. तो इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स मूव. नाउ फीचर्स, फीचर्स का मतलब है स्पेशल थिंग्स. उनके बारे में ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उनके पास ही है. ओके, सो लिविंग थिंग्स के पास ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी स्पेशलिटी है, तो दैट इज़ कॉल्ड फीचर्स. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. सारे लिविंग थिंग्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ओके, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन फॉर फूड. लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं फूड के लिए. फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी. फूड के लिए जाते हैं यानी कि खाना सर्च करने के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं. देन शेल्टर, शेल्टर यानी कि रहने के लिए, जो रहने की जगह है उसको शेल्टर कहते हैं. सो शेल्टर एंड सेफ्टी, सेफ्टी के लिए. अगर कोई भी लिविंग थिंग्स किसी भी जगह पर है, वहाँ पर उसको अनसेफ महसूस होता है कि यहाँ पे कोई ख़तरा है, तो वो उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं यानी कि मूव हो जाते हैं दूसरी जगह पर. फॉर एग्ज़ाम्पल human walks or runs with the help of legs. Insects and birds fly, fish swim and dogs and cats walk. Human जो है वो वॉक करके जाते हैं या रन करके जाते हैं. कभी कभी हमें बहुत ख़तरा महसूस होता है, कुत्ता पीछे पड़ा है तो हम लोग दौड़ के जाएंगे, है ना. और अगर कहीं पर जा रहे हैं, हम कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं, तो वी वॉक. देन अगर हमें कोई ख़तरा है देन वी रन. ओके, इस तरह से फ़िश जो है वो स्विम करती है. इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं. डॉग और कैट्स है वो वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं. ओके, दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स. प्लांट्स जो है वो फिक्स्ड है सॉइल में, ये तो हम सब जानते हैं, बट वो लिविंग है. तो उसमें ये कैसे लागू होता है, ये फीचर प्लांट्स को कैसे अप्लाई होता है. तो प्लांट्स जो है वो अपनी मूवमेंट दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू सन. ओके, कुछ पार्ट्स की मूवमेंट हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर जो है वो ऐसा फ्लावर है जो सन जिस तरफ जाता है, मूव होता है, उस तरफ वो भी मूव होता है, टर्न होता है. वो ऑलवेज उसका फेस जो है वो सन की तरफ रहेगा. ओके, एंड द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच्ड. टच मी नॉट प्लांट ये एक ऐसा प्लांट है, अगर हम उसको टच करेंगे तो उसके लीव्स क्लोज हो जाएंगे. ओके, so let's see more about this. This is the picture of sunflower. You can see that the sunflower is faces towards the sun. Sun के तरफ उसका face
दिख रहा है हमें। नाउ लेट्स सी द टच मी नॉट प्लांट। उसके लिए हमें एक वीडियो देखना है। सी दिस इज़ अ टच मी नॉट प्लांट। ओके, उसको अगर टच करेंगे तो इस तरह से उसके लीव्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। देखो आपको दिख रहा है ना किस तरह से मूवमेंट हो रही है उसमें। सो लाइक दिस द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज देयर लीव्स व्हेन इट इज़ टच। तो हमें पता चलता है कि ट्रीज प्लांट्स में भी सेंसेशन होता है, उसको भी पता चलता है कि उसको टच करने में आया है या वो मूवमेंट दिखाते हैं उसके ऊपर। देन ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट फीचर इज सारी लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो होती है। अगर कोई भी बच्चा है तो वो उतना ही रहेगा हमेशा, नहीं ना, वो ग्रो होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, बॉय होगा, एडल्ट होगा, ओल्ड होगा। तो लाइक दिस इट शोज द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज एंड चेंज देयर शेप। सारे लिविंग थिंग्स जो है वो उस साइज में भी ग्रो होते हैं और उनका बॉडी शेप भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल पप्पी ग्रोज इनटू अ डॉग, अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट। तो यहाँ आप देख सकते हो छोटा सा पप्पी था, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका बॉडी भी बड़ा हुआ, उसका शेप भी चेंज हुआ। देन फिर ज़्यादा बड़ा होगा, वो डॉग बन गया, तो वो उसका बॉडी और उसका शेप भी उस तरह से चेंज हो गया। अगेन आप देख सकते हो छोटी सी किटन है, फिर वो बड़ी होके कैट बन जाती है। सो हियर यू कैन सी द ग्रोथ इन कैट ऑल्सो। देन अ बेबी ग्रोज अप टू बी अ बॉय। छोटा सा बेबी है, बेबी बॉय, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो बॉय बन जाएगा। द बॉय ग्रोज इन टू एन एडल्ट मैन। फिर जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा, अबव 18 ईयर्स, तो वो बॉय से एडल्ट बन जाएगा। देन टू एन ओल्ड मैन। फिर एडल्ट से वो धीरे 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 जब बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड बन जाएगा। सो दिस इज़ द ग्रोथ साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे हमने मेल की ग्रोथ साइकिल दिखाई है, सेम वे फीमेल में भी होता है। ओके, सो बेबी, बॉय, एडल्ट एंड ओल्ड। सो दिस इज द ग्रोथ साइकिल फॉर ह्यूमन बींग्स। अ सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट। सेम वे प्लांट में भी ऐसा ही होता है। जब सीड होता है, सीड को अगर हम ज़मीन के अंदर डाल दें और उसको प्रॉपर प्रपोर्शन में वाटर, सनलाइट सब कुछ मिले तो सीड ग्रो होता है, उसमें से फिर दूसरा प्लांट निकलता है, ग्रो होता है, विच फर्दर ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट एंड देन इनटू अ बिग ट्री। फिर उसमें से धीरे धीरे उसके रूट्स बनते हैं, ऊपर प्लांट बनता है। ओके, सो फिर धीरे धीरे वो छोटा प्लांट बनता है, फिर वो प्लांट बड़ा होकर बिग ट्री बन जाता है। सो दिस इज द ग्रोथ साइकिल इन प्लांट्स या ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सारे लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, ये तो हम सब जानते हैं कि फूड के बगैर हम नहीं ज़िंदा रह सकते। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। अगर हमें ग्रो होना है, अगर हमें ज़िंदा रहना है, इफ़ वी वांट टू लिव, इफ़ वी वांट टू ग्रो, देन वी नीड फूड। फूड इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग टू लिव, टू स्टे अलाइव। ओके, ज़िंदा रहने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो अपना फूड जो है उसके लिए या तो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है या प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। इफ़ द एनिमल्स आर हर्बीवर्स यानी कि प्लांट ईटर्स, तो वो प्लांट्स खाएंगे। अगर वो कार्निवोर्स है तो फिर वो या तो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे या फिर ऑमनिवरस है तो या दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स कुछ भी खाएंगे। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ इट्स ग्रास। काउ जो है वो ग्रास खाती है। अ लायन इज अदर एनिमल्स। लायन जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाता है। एंड अ मंकी इट्स फ्रूट्स। मंकी जो है वो फ्रूट्स खाता है। सो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स की फूड पैटर्न अलग अलग है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपने आप बनाते हैं। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो भी लिविंग है वो ब्रीथ करता है। ब्रीथिंग वी नो, अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो देन वी विल नॉट बी एबल टू अलाइव। ओके, हम अलाइव मतलब कि जिंदा नहीं रह सकते, वी विल डाई इमीडिएटली।
अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी हार्ट बीट रुक जाएगी और हम इमीडिएटली मर जाएंगे. सो ब्रीदिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टे अलाइव. All living things need to breathe in order to stay alive. Humans and other animals that live on land breathe through lungs. Human beings है या वो एनिमल्स है जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो ऑलवेज ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू. अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. और दूसरे जो एनिमल्स हैं उसके पास ब्रीदिंग के लिए अलग ऑर्गन्स हैं. For example, fish breathe through gills, a frog breathes through its lungs on land, while in water it breathes through its moist skin. ये इसका एग्जाम्पल है कि फिश जो है वो ब्रीथ करती है अपने गिल्स से. उसके बॉडी में गिल्स नाम की एक रचना होती है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती है. फ्रॉग जो है वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है जब वो ज़मीन पर होता है. बट फ्रॉग कैन लीव इन वाटर ऑल्सो. तो जब वो वाटर में होता है तब उसकी वो मॉइस्ट स्किन जो होती है अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है. ओके. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ. प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं. डू यू नो दैट? आपको पता था कि प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? यस, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं. किसके थ्रू करते हैं? लेट्स सी. दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स. प्लांट्स जो है उसके लीव्स होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, होल्स. ओके. और उसके थ्रू वो ब्रीदिंग करता है. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. अब स्टोमेटा कैसा होता है ये तो आपको देखने का बहुत मन कर रहा होगा. सो लेट्स सी दैट दिस इज़ द स्टोमेटा. वो उसको अगर हम माइक्रोस्कोप यानी कि पावरफुल लेंस से देखें बड़ा करके तो वो ऐसा दिखेगा. इसको पोर्स कहते हैं. ओके. और वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स फील. दिस इज़ द नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग. मतलब कि सारे जो लिविंग थिंग्स है उसको फील होता है. पेन या प्लेजर मतलब सुख या दुख उसको फील होता है, फीलिंग्स होती है उसमें. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. उसके सराउंडिंग्स यानी कि आसपास में जो भी कुछ है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो उसको लिविंग थिंग्स जो है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंजेस अराउंड देम. ह्यूमन बींग्स या फिर अदर एनिमल्स जो हैं उसमें अपने आसपास के चेंजेस को फील करने के लिए सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो फील करते हैं. सेंस ऑर्गन्स तो आप बहुत ईयर्स से पढ़ते हो. आई थिंक 3-4 ईयर्स से आपको पता है विच आर द सेंस ऑर्गन्स, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर. सो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स विच मेक देम फील वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग इन सराउंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जाम्पल, वी फील पेन and pull away our hand on touching a hot object. कभी अगर गलती से हमारा हाथ जो है किसी भी गर्म चीज़ को टच हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको टच करते रहते हैं या उसको खींच लेते हैं? यस, वी पुल आवर हैंड इमीडिएटली. हम एकदम से अपना हाथ दूर हटा लेंगे. सो दिस इज़ द वे हाउ वी फील. इस तरह से हमें फील होता है कि यस ये गर्म है तो हम अपना हाथ हटा लें, हमें दर्द हो रहा है गर्म चीज़ को टच करने से. प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स भी फील करते हैं जो भी चेंजेस उसके अराउंड हो रहे हैं बट उसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट. कोई भी प्लांट है जब वो ग्रो होगा, ज़मीन से बाहर निकलेगा, तब आप देखना उसका जो ग्रोथ है ना वो सनलाइट की तरफ रहेगा हमेशा. प्लांट कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंजेस. प्लांट्स जो है उसको वेदर चेंजेस भी फील होते हैं. मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बेयर फ्लावर्स इन स्प्रिंग. बहुत सारे प्लांट्स है जो अपने लीव्स को गिरा देता है ऑटम सीजन में. ऑटम सीज़न को हम गुजराती में पानखर ऋतु कहते हैं. ओके. और उस सीज़न में प्लांट्स जो है वो अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है और वहाँ
उसकी जगह पे उस पर न्यू लीव्स आते हैं। एंड फ्लावर्स, स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स में फ्लावर्स उगते हैं, हर एक प्लांट ग्रीन ग्रीन हो जाता है, कलरफुल फ्लावर्स उगते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाता है सारा जो भी प्लांट्स है, सारे प्लांट्स वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में। मुझे स्प्रिंग सीजन बहुत पसंद है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। मैंने बोला ना कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, दादा है, दादा के बच्चे हमारे पेरेंट्स, पापा मम्मी हैं, पापा मम्मी के बच्चे हम हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स है उसके भी बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, तो वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है सब रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, cat give birth to kittens, cow give birth to cows, and hen lay eggs out of which chickens hatch. hens जो है वो eggs देती है, eggs में से चिकन यानी कि hens के बच्चे निकलते हैं। cow जो है, cow का बेबी calf या cows वो होते हैं, तो cows के वो बच्चे आते हैं। plants also give rise to new plants from seeds, roots, stems or leaves. प्लांट्स में से नए प्लांट्स भी उगते हैं, या सीड्स के थ्रू उगते हैं, या रूट्स के थ्रू उगते हैं, या उसके स्टेम के थ्रू, या लीव्स के थ्रू, कोई भी पार्ट के थ्रू नया प्लांट ग्रो हो सकता है। सो लेट्स सी दैट। इसमें मैंने सिर्फ 2 पिक्चर्स डाले हैं क्योंकि बाकी के पिक्चर्स आप टेक्स्ट बुक में भी हैं एंड यू ऑल्सो नो दैट। ओके, सो हियर वी कैन सी एग, एग में से चिकन निकला, वो बड़ा हुआ, उसमें से हैन बनी, अगेन हैन दूसरा एग देगी, एग में से चिकन निकलेगा, चिकन बड़ा होगा, उसमें से हैन बनेगी। सो दिस इज़ द ग्रोथ साइकिल ऑफ हैन। और यहाँ पे काव और काफ का पिक्चर भी मैंने दिखाया है कि किस तरह से काव और उसका बेबी है रिप्रोड्यूस करती है। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स डाई, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई समडे। दैट इज every living thing has a fixed life span. लाइफ स्पान का मतलब है जीवन काल, यानी कि उसकी जो लाइफ है बर्थ से लेकर डेथ तक की, उसको लाइफ स्पान कहते हैं। ओके, कोई भी लिविंग थिंग्स है जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होती ही है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी डेथ नहीं होगी। अगर आपने सुना है तो दैट इज़ ऑल ओनली स्टोरीज। ओके, वो सिर्फ स्टोरीज़ में सुना है और स्टोरीज़ में ही होता है कि कोई मरता नहीं है, बट हियर इन रियलिटी हु एवर इज टेकिंग बर्थ दे विल डाई। ओके, सो बर्थ जिसका होता है वो डाई होते ही है, और लिविंग थिंग्स ऑलवेज डाई। एंड जो बर्थ से लेकर डाई तक का टाइम होता है, डेथ तक का, उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। द लाइफ स्पान इज़ डिफरेंट फॉर ईच लिविंग बींग। हर एक लिविंग बींग्स का लाइफ स्पान अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा ईयर्स तक जीता है, ज़िंदा रहता है, कोई कम ईयर्स तक रहता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब है किस तरह का वो कौन है, मतलब इंसेक्ट है, बर्ड है, एनिमल है, ह्यूमन बींग है, ट्रीज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। For example, a banyan tree dies about 300 to 400 years, whereas a butterfly dies in 1 or 2 weeks. मैंने बोला ना कि किस तरह का वो क्रिएचर है, मतलब जीव है, लिविंग थिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बनियान ट्री जो है तो वो 300 to 400 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है। इसके उल्टा अगर हम देखें तो बटरफ्लाई है, वो सिर्फ 1 या 2 वीक ही ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। सो लाइफ स्पान मतलब उसका जीवन काल जो है वो हर एक का अलग अलग होता है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें लाइफ नहीं है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, ब्रीथ, मूव और रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं होती है, ब्रीथ नहीं करती है, मूव नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह, और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स से कम्प्लीटली उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन, टेबल, कप, फैन एट्सेट्रा,
ये सारी चीज़ें हैं, उसमें लाइफ नहीं है, वो नॉन लिविंग है. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कभी भी अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेबल और चेयर ले लें, तो टेबल और चेयर कभी हमने सुना है कि इस रूम में हमने रखा था, वो चल के उस रूम में चला गया. अगर ऐसा होगा तो सब लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे भूत आया भूत आया. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. आई एम जस्ट जोकिंग. ओके, बट आई एम हियर वांट टू टेल यू कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कभी भी अपने आप मूव नहीं कर सकते. इसकी जगह हम हैं तो हम घूमते रहते हैं. लिविंग थिंग्स है सो वी कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स नीड फूड. हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. कभी हमने सुना है कि इस कबर्ड को थोड़ा खाना देना पड़ेगा, इस चेयर को थोड़ा खाना खिलाना पड़ेगा, इस बेड को थोड़ा खाना खिलाना पड़ेगा? नहीं ना, उसको फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. दे डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. ऐसा होता तो कितना मज़ा आता नहीं. नॉन लिविंग थिंग्स, हमने छोटी सी चेयर बना ली, फिर वो धीरे 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 बड़ी हो गई, एकदम राजाशाही चेयर बन गई. बट ऐसा नहीं होता है, वो ग्रो नहीं करते हैं. सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है, हम जो है वो बच्चे में से बड़े बनते हैं, बड़े में से एडल्ट, देन ओल्ड. देन लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते. हम लिविंग थिंग्स जो है हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए. लिविंग थिंग्स फील, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. हम जो है वो फील करते हैं. हमें कोई पैम्पर करे या हमें कोई पिंच करे तो हमें फील होता है. इसके उल्टा अगर नॉन लिविंग थिंग्स को हम कितना भी हर्ट करें तो उसको कोई भी पेन नहीं होता है. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स जो है वो अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस अपने जैसा दूसरा नहीं कर सकते प्रोड्यूस अपने आप. लिविंग थिंग्स डाई वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई. लिविंग थिंग्स जो है, मैंने बोला ना, जिसका बर्थ है उसका डेथ है. नॉन लिविंग थिंग्स का तो बर्थ ही नहीं होता है, सो उसकी डेथ भी नहीं होती है. सो दे डू नॉट डाई. अगेन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. अब नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल क्या है? जिसको नेचर ने क्रिएट किया है, जो कुदरती रूप से बना हुआ है, जिसको भगवान ने बनाया है, वो नेचुरल थिंग्स है. मैन मेड थिंग्स क्या है? जिसको इंसान ने बनाया है. मैन यानी कि इंसान, जो हमने बनाया है इंसान ने, उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं. ऑल द थिंग्स अराउंड अस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसको हम नेचुरल या मैन मेड में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे लिविंग नॉन लिविंग में कर सकते हैं, वैसे ही नेचुरल एंड मैन मेड में कर सकते हैं. नाउ नेचुरल थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. मैंने बोला ना, जिसको नेचर ने क्रिएट किया है, कुदरत ने क्रिएट किया है, वो नेचुरल थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर्स, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स एट्सेट्रा. यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं हम. ओके, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है. सो दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. आप देख सकते हो कि ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये सब कुछ लिविंग है. वाइल रिवर्स है, माउंटेन्स है, अर्थ है, स्टार्स है, सन है, मून है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है. तो नेचुरल थिंग्स में दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग भी आती है, नॉन लिविंग भी आती है. नाउ मैन मेड थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जिसको मैन ने बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग. ऑब्वियसली जिसको हमने बनाया है वो लिविंग नहीं होता है, वो नॉन लिविंग ही होता है. सो मैन मेड थिंग्स आर ऑलवेज नॉन लिविंग, वाइल नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग. ये बात याद रखनी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न सेट यानी कि टीवी.
कार, रोड, कंप्यूटर, बिल्डिंग, एरोप्लेन एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिखती हैं, बहुत कुछ इंसानों ने यानी कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। सो देट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। सो हियर वी एंड अप द चैप्टर। अगेन वी विल मीट विथ सम न्यू लर्निंग्स। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड किड्स, बाय बाय एंड थैंक यू।